अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज थोड़ी सी बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। उन्होंने एक रिप्लाई फ़ाइल किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये रिप्लाई उनको जो शो काज नोटिस मिला था उसके जवाब में फ़ाइल किया। उनके ख़िलाफ़ कुल 29 कंप्लेंट्स थी, जिसमें मिसकंडक्ट के चार्जेस उन पर लगाए थे, उन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, उन पर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स यानी कि जो उनके असासाजात हैं वो उनके ज़राए आमदन से बहुत ज़्यादा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस थे। और उस पर जो है उनको शो काज नोटिस जो है वो इशू किया गया था। और उसके जवाब में उन्होंने जो अपना रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें की। उन्होंने कहा कि ये मेरा जो रिप्लाई है इसको शो काज नोटिस का जवाब नहीं समझा जाए, बल्कि इस पर मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी बुनियाद पर मैं अपना केस जो है वो तैयार करूँ। उन्होंने साथ में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जब उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको भी कभी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जो जज हैं आला अदलिया के, उनका भी यह हक है कि उनको फेयर ट्रायल जो है वो मुयस्सर आए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो कुछ डिमांड्स की हैं, उनमें एक तो ये कि उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे हैं जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट उसको फाइनल किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो फिक्स करने के हवाले से जो है वो फैसला लिया गया था। और साथ साथ उन्होंने जो है वो इस तरह से वो चीज़ें उठाई हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के चेयरमैन थे और साथ में जस्टिस नसीम जो नईम अफ़गान हैं वो उसके मेंबर हैं, तो ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस नहीं सुन सकते। और साथ साथ उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद जो है उनके पर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं और बाइस्ड हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस तारिक मसूद हैं उन्होंने एक हालिया एक मीटिंग में भी कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए जब उनका जिक्र हुआ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, तो इनके से मुतालिक जो है वो तज़हीक अमेज़ जो है वो उनके कलमात थे। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो तकरीबन 3 माह जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो उन पर फैसला नहीं दिया, वो दबा कर रखी। और फिर बाद अज़ां उनको जो है वो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद जो है वो उस पर अपनी ओपिनियन दी कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट्स इन पर ये काबिल समाअत है और उनको जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुना जाए। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज़ें इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो मेरे ख़िलाफ़ जो बेंच है उसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबरान है उसमें एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं होने चाहिए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद नहीं होने चाहिए, और जो दूसरे जस्टिस अफ़गान है वो भी नहीं होना चाहिए। तो अब अगर जो उन्होंने ये जो डिमांड की है तो उसके जो है वो बाकी जो जज रह जाते हैं इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है और एक दो दूसरे जज हैं, तो उनका ये ख्याल है कि अगर लाइक माइंडेड हम ख्याल जजेस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ गए तो फिर शायद उनकी जो है वो कुछ बचत हो सकेगी, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनका ये जो हम ख्याल ग्रुप था उसमें अब सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। ये हम ख्याल ग्रुप जो था ये वो जजेस हैं जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है उनके हम ख्याल इनको कहा जाता है। उसके साथ फिर जब वो आसिफ सईद खोसा साहब आए, फिर उमर अता बंदयाल साहब आए, तो इन जजेस के पास जो है वो बड़े बड़े केसेस जो हैं वो उनको लगते थे। और वो चीफ जस्टिस जो है उनके भी पास अगर कोई बड़ा केस आता था, कोई सियासी नोयत का आता था, कोई फाइनेंशियल कोई मैटर को बड़ा आता था, तो फिर इन जजेस को जो है वो बड़े बेंचेस में रखा जाता था। और जो दीगर जो जजेस है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि सीनियर पुणे जज थे, उनके सामने को 2.5-3 मरले के शुफे के केस जो है वो लगाए जाते थे। तो भारत जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने अभी ये अटैम्प्ट की है और इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और उनका ये कहना है कि ये जो 3 सीनियर जो जजेस हैं वो उनका केस ना सुने, और अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर उनको शायद लगता है कि उनकी मर्ज़ी का जो है वो बेंच सामने आ जाएगा। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं ये बनना कोई नई बात नहीं है, इससे कबल भी जो है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनते रहे। और उन्होंने पहले भी जो रेफरेंसेस बने थे तो उसमें उन्होंने एक जो
افیکٹڈ ججز تھے اس وقت جن کے خلاف ریفرنسز تھے، ان کی ایک ایسوسیشن بنائی تھی اور وہ جو ہے وہ ایک پریشر گروپ بنا لیا تھا اس وقت. اور بالآخر جب انہوں نے سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کا کیس ان کے پاس آیا تو ان کی جو ہے کچھ شاید بات بن گئی ہوگی. تو جب فیصلہ آیا انہوں نے دیا جنرل مشرف کو جو ہے وہ انہوں نے بری کر دیا اور وہ اس اسپیشل کورٹ کو جو ہے غیر آئینی قرار دیا. تو اس کے بعد جو ان کے خلاف ریفرنسز بھی ختم ہو گئے اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے ان کی پروموشن ہو گئی. تو خیر ابھی یہ جو ان کا رپلائی ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کیا عمل اختیار کرتی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.